जी महाराज जो रांची से हैं लेकिन अभी प्रयागराज में हैं। तो आज स्वामी जी का भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वामी जी आपका दैनिक जागरण के संस्कारशाला में। सबसे पहले मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूं और सबसे पहले मैं स्वामी जी को चरण स्पर्श करता हूँ। सर जी, सबसे पहले मैं स्वामी जी को चरण स्पर्श करती हूँ। डीएवी सबसे पहले आप सभी को मेरा अभिनंदन। वंदे मातरम। बहुत ही अच्छा प्रश्न। एक जो विषय दैनिक जागरण की जो एक बहुत ही अच्छी पहल कि अपने संस्कार, अपने संपत्ति के प्रति हमारा सम्मान। आज जो देखने में जो विकृति हमारे समाज में, हम अपने घर से लेकर राष्ट्र की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पटल की बात करें, तो कहीं भी देख रहे हैं हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नैतिक रूप से पथभ्रष्ट हो रहे हैं। और इसका सीधा, जैसे आज का विषय है तो मैं इस पर ही मैं मुख्य रूप से फोकस करना चाहूंगा कि सार्वजनिक संपत्ति को जो नष्ट कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर की बात हो, दिल्ली की बात हो या अन्य किसी शहरों में की बात करते हैं, जहां किसी प्रकार के विद्रोह आंदोलन का एक रूप बन गया है सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना। यदि हम इसके मूल पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर, हमारे ऊपर यह स्वयं में हम उंगली उठा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में कमी है। भारत जैसा देश जो विश्व गुरु रहा है, हम विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठे रहे, आज भी भारतवर्ष की एक अलग प्रतिष्ठा पूरे विश्व के पटल पर है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में किसकी नजर लग गई? हम जिसको हमेशा नीति, शिक्षा, संस्कार और आध्यात्मिकता सिखाते रहे हैं, हमारे ही देश में ये विकृति क्यों? कई बातें मेरा जो अध्ययन है, मुझे लगता है कि भारत के संस्कार, भारत के संस्कृति को तोड़ने की बहुत बड़ा एक कुचक्र चल रहा है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, क्योंकि भारत की उन्नति न हो। और उनका एक बहुत बड़ा कदम यह है कि हमारे बच्चों के संस्कार को खराब करना। हम स्मरण कराना चाहेंगे कि हम अपने घर से प्रारंभ करें बच्चों की शिक्षा, बच्चों की नीति, नैतिकता, संस्कार, अनुशासन हमारे घर से ही प्रारंभ होता है। एक बच्चा पहले अपनी माता से, पिता से, घर के बाकी अभिभावकों से, भाई बहनों से, पड़ोस से, फिर मोहल्ले से, समाज से, पाठशाला से, स्कूल कॉलेजों से सीखता है। और इतने के बाद में वो समाज में अपने आप को प्रस्तुत करता है। सारी बातों को ध्यान हमारा है। फिर देखते हैं आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जाना बहुत बड़ा प्रश्न है। और पुनः में घर पे लौटना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को संस्कार सिखाना पड़ेगा। छोटी सी बात है, सुनने में युक्ति संगत तो लगता नहीं, किंतु इसमें सत्यता है कि क्या हमारे बच्चे प्रातः काल उठकर अपने माता पिता का वंदन करते, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते क्या, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं क्या, माता सरस्वती के प्रति, भारत माता के प्रति हमारी कितनी भक्ति है? और हमारे अभिभावक या हम शिक्षक, हम बच्चों को क्या कितना सिखला पा रहे हैं? कहीं ना कहीं है कमी देखने को मिलता है किसी त्योहारों में, पर्व त्योहारों में। आज हमारे ही बच्चे बोलते हैं, हम तो त्योहारों के बीच रहते हैं। भारतवर्ष में कहा गया है हिंदुस्तान में कि 365 दिन में कम से कम 400 त्योहार हैं। हम होली मनाते हैं तो आज हमारे बच्चे बोलते हैं पानी की बर्बादी होगी। दीपावली मनाते हैं तो पर्यावरण का ठिकाना दिया जाता है। लेकिन वही बच्चा कल बोलता है फ्रेंडशिप बैंड पापा ला दीजिएगा, एक प्लास्टिक की क्रिसमस ट्री ला देंगे। ये चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं बच्चे हमारे पथभ्रष्ट हो रहे हैं और उसमें हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने दायित्व को समझें, पहले हम अपने आप को देखें, फिर हम अपने बच्चों को भी करें। हमारे साथ बच्चे भी हैं जो देश के हमारे भविष्य हैं, कल के भविष्य हैं। ये सारे बच्चे जो यूनिफॉर्म में बच्चे हैं, इन्हीं के बीच में कोई आईएएस होगा, कोई आईपीएस होगा,
कोई देश का बहुत बड़ा लीडर होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई प्राध्यापक होगा, कोई प्राचार्य होगा, इन्हीं बच्चों के बीच से। और ये बच्चे को हम तराशने में लगे, हम और आप मिलकर, हमें उनके अंदर भी देने की आवश्यकता है। अभी पिछले कई वर्षों में देखा जा रहा, कई वर्षों तो लगातार देख रहे हैं, नाम बोलना उचित नहीं है, पर जितने भी आंदोलन हुए हैं उस आंदोलन में सार्वजनिक संपत्ति का नाश किया जा रहा है। ये नष्ट जो हुआ, इसका जिम्मेदार कौन? वो जो क्षति हुई, आज हम बच्चों को बताएं कि घूमकर वो हमारी संपत्ति है, हम जो टैक्स देते हैं वही हमारा संपत्ति है, और वो घूमकर उसकी क्षतिपूर्ति हमें ही करना पड़ेगा अप्रत्यक्ष रूप से। अनुशासन की बात रही तो अनुशासन जो किसी दृष्टिकोण से अनुशासन या मर्यादा के दायरे में बिल्कुल नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है, और इसे मुख्य रूप से मुख्य बिंदु मानकर हमें अपने बच्चों को घर से हो, स्कूल कॉलेज में हो, देशभक्ति और संस्कार के प्रति हमें मुख्य रूप से सजग होकर बच्चों को शिक्षा संस्कार देने की आवश्यकता है। अभी और सारे विद्वान भी हैं, सभी बोलेंगे, बीच बीच में बातें और भी होंगी, फिर मेरी बारी आएगी, आदेश होगा तो मैं पूरा बोलूंगा। मुझे लगता है विषय प्रवेश के लिए महेश जी अगर कुछ कमी वैसी हो तो बोले, मार्गदर्शन करें, उसके बाद मैं पूरा हूँ, मैं पूरे कार्यक्रम में साथ हूँ।